ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई जस्ट वांट टू गेट ओवर विद अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है, कुछ बातें डिस्कस करनी है। जो ये जो 5-5 मार्क के क्वेश्चन छोड़वाए हैं, 4-4 मार्क के, वो डिस्कस करने हैं। उनके आंसर्स हम कैसे लिखेंगे, उससे पहले हमें कुछ जो है वो चीजें पता होनी है रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड्स। अभी तक हमने क्या बात कही थी, अभी तक हमने बात कही थी रिगार्डिंग दी प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इस पे कि अल्ट्रासाउंड जो इमेजिंग हो रही है उसमें किस किस चीज का जो है वो यू कीप नोट ऑफ एंड देन यू डेवलप योर इमेज। ठीक है, जो इमेज बनती है वो इवेंचुअली कैसे बनती है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड्स आपके पास जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास ए स्कैन, यू हैव एन ए स्कैन। ए स्कैन क्या होता है, ए स्कैन वो स्कैन होता है दैट इज डन अलोंग वन लाइन ऑफ एक्शन, अलोंग वन लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है जी। नाउ ए स्कैन्स आर डन वेरी वेरी, मतलब दे आर नॉट डन, मतलब अब नहीं कर जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ए स्कैन्स का कोई फायदा नहीं होता अगर आप एक लाइन में ही, मतलब बेसिकली वही होता है कि जस्ट सेंड इन वन लाइन और उस लाइन के हिसाब से जो आपको मिल रहा है, आपको नजर आता है मसल बोन बाउंड्री है, ये मसल फैट बाउंड्री है, ये वो है, बस तो एक लाइन में ही आपको चीजें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलता। तो ए स्कैन्स आर नॉट दी मोस्ट मोर पॉपुलर टाइप, दूसरी टाइप इज मोर पॉपुलर। लेकिन पहले ए स्कैन को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो फिर जो है वो दूसरी चीज भी हमारे पास क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आप करते क्या हो, आप बेसिकली ये करते हो कि यू सेंड पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यू सेंड पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। यानी आप लेट्स से कि आपका जो है ये कुछ ऐसा था, आपने विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम यू आर सेंडिंग अल्ट्रासाउंड्स, और आपने कुछ जो है वो शुरू में बहुत बड़ी बड़ी पल्सेस जो है वो आपने थ्रू द अल्ट्रासाउंड प्रोब यू हैव मेड देम एंटर द बॉडी। ठीक है, यू सेंड पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ऑब्वियसली पीरियोडिक होती है, दे आर पीरियोडिक, ताकि आपके पास जब वापस से आए तो आपको पता हो कौन सी पल्स कौन सी है। ठीक है, ये नहीं अगर हमने जो है वो रैंडम ऑर्डर में भेज दी तो हमें खुद ही नहीं पता, तो यू सेंड पीरियोडिक पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये लिख लेते हैं। सो यू सेंड पीरियोडिक पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ताकि जो आ रही है वो पता हो कि वो कौन सी वाली थी, पहली वाली पल्स रिफ्लेक्ट करके आई है, दूसरी वाली रिफ्लेक्ट करके आई है, तीसरी वाली करके आई है, वो सब कुछ हमें पता हो। ठीक है नहीं, तो हम पीरियोडिक देखेंगे, हम पीरियोडिक भेजेंगे, फिर आगे की कहानी बॉडी में जो भी होती है फिर जैसे आएगी फिर हमें पता लगेगा कि हमने जो भेजा था उसमें क्या क्या फर्क था, क्या क्या नहीं था, और फिर हम उसको रीड ऑफ करके विल बी जनरेटिंग द इमेज। अच्छा, you send periodic pulses of ultrasound, now in each layer the ultrasound attenuates, and at each boundary layer ultrasounds are reflected। ठीक है, जो हमें इतने दिनों से कल से करे आ चले आ रहे हैं, एट ईच बाउंड्री लेयर योर अल्ट्रासाउंड्स आर रिफ्लेक्टेड। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्शन है ये आपको वापस मिलता है, दिस इज रिसीव्ड बैक एट दी प्रोब। ठीक है, तो आपने तो भेजी थी, अब आपको कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद यह होगा कि आपको आपकी रिफ्लेक्टेड पल्सेस मिलेंगी। सो ये आपने भेजी थी, अब कुछ टाइम गुजरने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होगा, आपको जो है, अच्छा आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस लास्ट पार्ट इधर से, ताकि थोड़ा सा ग्राफ सही हो जाए। कुछ टाइम बाद ये होगा कि आपको कुछ टाइम बाद यू विल गेट पल्सेस लाइक दिस। ठीक है जी। ना वाजे क्या रहना चाहिए, वाजे इसमें ये रहना चाहिए कि जो रिफ्लेक्ट करके जो चीज आएगी वो बहुत कम इंटेंसिटी हो, राइट। सो यू सेंट सच लार्ज इंटेंसिटीज, लेकिन आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी, और जो मिलेंगी भी इंटेंसिटीज वो जो है, जो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट वाली इंटेंसिटीज मिल रही हैं वो और छोटी होती जाएंगी। मतलब आपने तो सारी इंटेंसिटी सेम भेजी थी, लेकिन आती जो है सबसे पहली जो आएगी वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, फिर उसके बाद कम इंटेंसिटी, फिर कम इंटेंसिटी। यानी ये जो सारी आ रही हैं ये बेसिकली पहली रिफ्लेक्शन, पहली बाउंड्री लेयर के ऊपर से रिफ्लेक्शन आई है, ये दूसरी बाउंड्री लेयर के ऊपर से रिफ्लेक्शन आई है, ये तीसरी बाउंड्री लेयर के ऊपर से रिफ्लेक्शन आई है। मतलब सब कुछ सेंस बना रहा है, ये रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं सारे, और इनकी इंटेंसिटीज क्यों रिड्यूस्ड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे मस्ट हैव ट्रैवल्ड
फर्दर इनटू द बॉडी, और हमें पता है जितना डिस्टेंस और ट्रैवल करोगे तो उसके हिसाब से आपकी और अटेन्युएशन होगी. सो यू गेट समथिंग लाइक दिस. ये आपको वापस से जो है वो मिलती है एट योर अल्ट्रासाउंड प्रोब. एक्चुअली अब द टाइम डिले between reflected pulses gives us the depth of the boundary, right? Depth of the boundary. यानी भाई बेसिकली देखो, अगर आपके साथ क्या हुआ, आपने जो है वो एक पल्स भेजी थी, ठीक है जी, लेट्स से आपने कोई पल्स भेजी, ये आपने पहली पल्स भेजी थी. अब ऑब्वियसली ये गई 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 और ये आपके पास पहली पल्स रिफ्लेक्ट करके आई है, ठीक है. कैसे पता है? क्योंकि बहुत ज्यादा कम इंटेंसिटी है, पहली वाली थी जो कम इंटेंसिटी है. तो ये आपके पास टाइम आ गया, क्या चीज, एक जो टाइम लगा होगा एक किसी लेयर में जाने का, राइट. सो देन यू कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द बाउंड्री. डेप्थ ऑफ द बाउंड्री कैसे निकलेगी वो हमने अभी पार्ट किया. हमें क्या पता था? इक्विलोकेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है. तो यानी 2d/t, the twice the distance divided by the speed, sorry, twice the distance divided by the speed will give us the time. Sorry, क्या कर रहा हूं मैं? Sorry. So if you want the depth of the boundary, अगर आपको distance चाहिए तो distance कैसे निकलेगा? distance निकलेगा speed into time से, right? You will get that through speed into times. अच्छा, ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, जो आप रीड ऑफ कर रहे हो, ठीक है जी, आपके पास जो आप रीड ऑफ कर रहे हो वो आ रही है 2 times द डिस्टेंस, राइट. तो इसका आपने ख्याल रखना है कि आपके पास, अब देखो आपने तो भेज दिया, ये जो टाइम आया है, जरा इसको अगर हम इस तरह से कर लें, ये जो टाइम आया है, ये टाइम आया है एक जाने का और फिर आने का, दोनों का मिल के आया है. आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ जाने का चाहिए, आपको सिर्फ एक डिस्टेंस चाहिए, आपको सिर्फ जाने का डिस्टेंस चाहिए. तो बेसिकली आपको उस टाइम को आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. You divide that time by 2 and then multiply it by the speed of ultrasound या sound in that medium and you will get the distance of that क्या कहते हैं बाउंड्री, ठीक है. अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा स्पीड कौन सी लगानी है? ठीक है, ये हमने सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं. हमें पता है मसल में क्या स्पीड है, हमें पता है फैट में क्या स्पीड है, हमें पता है बोन में क्या स्पीड है, हमें पता है स्किन में क्या स्पीड है. लेकिन ऑब्वियसली 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 पहले तो ये अंदाजा लगाना भाई, अब ये क्या पता, आप अपनी मर्जी से कैसे कह सकते हो कि स्किन थी, ये वो थी, ये थी. तो हम ये देखेंगे कि हम ये अब कैसे कहेंगे कि कौन सी क्या थी क्या नहीं थी. एक्चुअली नाउ एक तो ये हो गया, आप डेप्थ इस तरह से निकालते हो थ्रू द टाइम डिले. दूसरी कहानी ये हो गई, मैं उधर लेके जा रहा हूं, ओवर हियर, इधर कर रहा हूं बात. सो दूसरी कहानी ये हो जाएगी कि द इंटेंसिटी रिसीव्ड बैक एट द प्रोब gives us an idea of the nature of the boundary. Nature of the boundary मतलब जो इंटेंसिटी आपको जो है वो वापस पीछे आके मिली है, ठीक है. नाउ वी कैन कैलकुलेट दैट. हमारे पास अब हमने जो इंटेंसिटी मिली हमने प्रोसेस कर ली, हमने वो रीड अप कर लिया, राइट. सो हमें जो इंटेंसिटी मिली प्रोसेस कर लिया. अब वी नो कि जो इंटेंसिटी हमारे पास आ रही हैं, जो रिफ्लेक्ट करके आ रही है, दे विल गिव अस द नेचर ऑफ आवर बाउंड्री, ठीक है. ऑब्वियसली हमने देखा कि जो इंटेंसिटी आती है वो रिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रही है, वो ये डिपेंड कर रही है कितना अटेन्युएट हो रहा है. तो बेसिकली उन सब में एक वो है, लाइक देयर इज अ पैटर्न दैट यू सी. एंड देन वो जब हम पैटर्न देखते हैं तो हमें पैटर्न के अंदाजे से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से कि कौन सी लेयर कौन सी थी. तो एक तो ये काम होता है कि जो इंटेंसिटी आती है उससे हम नेचर ऑफ द बाउंड्री निकाल लेते हैं कि वो क्या थी. एंड देन जब हमें नेचर ऑफ द बाउंड्री पता जाती है तो फिर हम उन पल्सेस के बीच में टाइम लेके डिवाइड बाय 2 करके, और हमें नेचर ऑफ द बाउंड्री जो स्पीड पे चलेगी क्या मीडियम था वो मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. सो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस. अब हमारे पास प्रॉपर सी पूरी पूरी जो है वो एक इमेज बनना शुरू हो जाती है, ठीक है जी. अच्छा, सो ये हो गया आपका जो था वो ये, एंड दैट इज प्रीटी मच इट. आई एम गोइंग टू ओवर, इसको हम यहीं तक लिखेंगे. आई फील लाइक कि ये हमारे पास सही होगा. बस एक और पॉइंटर मे बी माइट हेल्प यू कि जो के छोड़ो, इट्स ओके. ए स्कैन्स जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ यू बिल्डिंग अप द इमेज. क्या होता है, आप पल्स अल्ट्रासाउंड भेजते हो, पीरियोडिक होती है, ठीक है. वो जब रिफ्लेक्ट करके आती है तो वो फिर सेम मैनर में रिफ्लेक्ट करके नहीं आती, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आती है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज पे लेके आती हैं, ठीक है जी. ना
डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज जो लेके आती हैं उससे आपको नेचर ऑफ द बाउंड्री पता चलती है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम डिलेज आते हैं, आप जब उस टाइम डिलेज को इस्तेमाल करते हुए यू वर्क आउट द डेप्थ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यू नो अल्ट्रासाउंड अटेन्युएट्स इन एनी मीडियम एंड दे विल बी रिफ्लेक्टेड एट ईच बाउंड्री लेयर। तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए, और हमारे पास ऑब्वियसली पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स बने हुए, हमने किसी हेल्दी पर्सन पे किया तो हमने मतलब वी टुक अ लॉट ऑफ हेल्दी पर्सन, हमने उन सब का जो है वो ये उन पे करके वी वर्कड आउट कि एक हेल्दी पर्सन का क्या होना चाहिए अल्ट्रासाउंड। So using those standards, we compare them and then we generate this ultrasound of the things. Achha. Now, A scans, as you guys can suggest, A scans is not a very good type of scanning. ये along one line of action हो रही है, इसको कोई फायदा नहीं है. It isn't going to give you any information. एक लाइन में हमें now भी एक लाइन में क्या दे रहा होगा, एक लाइन में you had skin over here, you had fat over here, you had muscle over here, bone over here. तो एक लाइन में आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये लाइन ये आ गया, ये आपको बता रहा है स्किन है, फिर आपको पता चल गया अच्छा ये मसल फैट है, ये आपको पता चल गया ये मसल है, और फिर ये जो है आपको बोन में चल गया। दिस इज नॉट रिच इमेज, ये डॉट 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 नजर आ रहे हैं हमें, डॉट 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 का तो कुछ नहीं करना ना, वी जस्ट सी स्किन ये है, उसके बाद कुछ डिस्टेंस बाद फैट ये आ रही थी, ये स्कैन में सिर्फ ये पता चलेगा। दिस इज नॉट ऑफ यूज टू अस। तो हम क्या करते हैं, वी यूज बी स्कैन्स। व्हाट डू वी यूज, वी यूज बी स्कैन्स नाउअडेज। और बी स्कैन्स क्या होते हैं, बी स्कैन्स होते हैं अलोंग मल्टीपल लाइंस ऑफ एक्शन, अलोंग multiple lines of action. So what is happening in a B scan is it's just multiple A scans at different angles. तो आप बेसिकली जो आप एक्सरेज में अपना एक्सरे प्रोड्यूसर और एक्सरे स्कैनर जो है वो 360 डिग्री अराउंड द पेशेंट घुमा घुमा के रीडिंग ले रहे थे, इसमें क्या होता है, इसमें बस बेसिकली वो अपने अल्ट्रासाउंड प्रोब से यू जस्ट मूव इट अलोंग द बॉडी, और उससे आप बहुत सारी लाइंस पे यू मैप आउट अ लॉट ऑफ लाइंस, और वो लाइंस मैप आउट करके आपके पास जो है वो एक बहुत सारी लाइंस ऑफ एक्शंस में आप ए स्कैन्स लेते हो, ए स्कैन्स को जब कंबाइन करते हो तो एक आपके पास एक मीनिंगफुल 2D इमेज जनरेट हो जाती है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेज। एनी प्रॉब्लम विद दिस, समझ में आया? कोई बात जो मैं रिपीट करूं? अच्छा, ऑल्सो इधर बात करते हैं, दिस इज echolocation। ठीक है, आगे चलें। I'll help you write this 5 mark question। ठीक है जी, कैसे लिखना है इसके लिखवा देता हूँ, 5 मार्क्स लिखवा देता हूँ। So I'm not going to take too much of your time। ठीक है, I'm not writing this down। ठीक है जी, मैं बस गिनवाया तो मैंने पहले तीसरी साइड पे लिखवा दिया। So what do you need to mention? Outline the use of ultrasound to obtain diagnostic information about internal body structures। ये सवाल पूछेंगे तो इसी तरह से पूछेंगे, ठीक है जी। इसमें ये इसके बाद वाले explain briefly the use of ultrasound to obtain diagnostic information about internal body structures। फिर कहा था ये explain the main principles behind the use of ultrasound to obtain diagnostic information about internal use of ultrasound में बात हो रही है, ठीक है जी। it is being talked about the use of ultrasound, ठीक है जी। वरना क्या था वो वाला क्वेश्चन जो हमने सबसे पहली क्लास में सॉल्व किया था अल्ट्रासाउंड का, वो था जनरेशन। जनरेशन, डू नॉट मिक्स अप द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को जरूर पढ़ के आ जाएगा। यूज आ जाए, अब वो 4 मार्क का है, 5 मार्क का है, 10 मार्क का है, उसमें पॉइंटर्स जो है वो ये लिखने होंगे आपको। क्या लिखना होगा, पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड आर जनरेटेड एंड डायरेक्टेड टू द बॉडी, ठीक है जी। दे रिफ्लेक्ट एट ईच बाउंड्री लेयर एंड अटेन्युएट इन ईच एवरी लेयर, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है एट ईच बाउंड्री लेयर एंड अटेन्युएट इन एवरी लेयर। अपॉन रिफ्लेक्शन द सिग्नल्स आर रिसीव्ड बैक एंड प्रोसेस्ड, अपॉन रिफ्लेक्शन द सिग्नल्स आर रिसीव्ड बैक एंड प्रोसेस्ड। The time delay between the pulses gives the depth of the boundary, while the intensity of the received signal gives idea of the nature of the boundary layer। खत्म कहानी। ये 5 पॉइंटर्स है, ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का ही आता है, ठीक है जी। 5 मार्क्स से ही आता है, या तो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स से आएगा। सो दीज आर 5 पॉइंटर्स दैट यू नीड टू राइट। पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड जनरेटेड, डायरेक्टेड इनटू बॉडी, रिफ्लेक्ट, they are reflected at each boundary layer and attenuate in every layer, ठीक है जी। they received back at the probe and then they're processed, ठीक है जी। time delay gives you the depth of the boundary and intensity gives you the इंटेंसिटी गिव्स यू द नेचर ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। वो बताता है आइडिया क्या है उस नेचर ऑफ द बाउंड्री, वो कैसी बाउंड्री थी, मसल बोन थी, बोन मसल थी, फैट मसल थी, मसल फैट थी, वॉट एवर थी, तो वो आपको पता चलेगा कि वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये रट लीजिएगा। अगेन रटने वाली चीज है, रट के आ जाओगे। मेडिकल फिजिक्स में एक तो क्वेश्चन यही आएगा कि ये आउटलाइन द यूज ऑफ समथिंग, अल्ट्रासाउंड का आएगा या एक्सरेज का आ जाएगा
ठीक है, या हो सकता है पेट स्कैन्स का आ जाए, ठीक है जी, या किसी की जनरेशन का सवाल पूछ लिया जाए, या उसके बिहाइंड प्रिंसिपल्स का पूछ लिया जाए, तो मतलब एक बड़ा सवाल आएगा मेडिकल फिजिक्स में, ठीक है। सो इट्स वर्थ लर्निंग दीज आंसर्स, ठीक है, बार बार आती हैं, हर पेपर में देखोगे, जितने बार पेपर सॉल्व करोगे अक्सर बेशतर ये चीज आएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन द लास्ट थिंग दैट आई नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड्स, एंड दोज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है जी। वेरी लास्ट स्लाइड, बेसिकली जो हमने जो है वो एक्सरेज के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे वो इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे, और जो एक्सरेज के एडवांटेजेस थे वो इसकी डिसएडवांटेज हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स डू दैट जल्दी से। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि दीज आर चीप, ठीक है, बहुत सस्ते पड़ते हैं अल्ट्रासाउंड्स, बिकॉज इनकी मशीनें और इनका कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। आपको एक्सरे के लिए इतना बड़ा थर्मियोनिक इमिशन और फिर क्वांटम जंप्स करवा के वो सारी हरकत नहीं करनी है। साउंड वेव है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर लो किसी भी स्पीकर से, डायरेक्ट कर लो चीजें। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिटेल्ड अपैरेटस होता है, बट इट्स नॉट दैट डिटेल्ड, सो इट्स नॉट इतना कोई मुश्किल। चीप होता है, दूसरी बात ये इट इज क्विक, ठीक है जी। एक्सरेज का क्या मसला था, एक्सरेज सीटी स्कैन का मसला ये था कि दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज चीप, इट इज क्विक। दूसरी चीज क्या है, रिलायबल है, ठीक है जी। एक्सरेज और इसका ये एक कह लो कि दोनों का मिलता जुलता है, इट इज रिलायबल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है कोई गलत चीज दे देगा, रिलायबल है, हमने बहुत इस पर डेवलपमेंट कर ली है। फिर क्या हो जाएगा, डज नॉट कॉज एंजाइटी, क्योंकि किसी को कहीं बंद करके नहीं करना पड़ता, ये एक अल्ट्रासाउंड प्रोब आता है, यू डू दैट वेरी इजीली, ठीक है। कैन डज नॉट कॉज एंजाइटी स्लैश क्लॉस्ट्रोफोबिया। अच्छा जी, फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास ये है कि ऑब्वियसली इट इज इजी टू यूज, ठीक है, तो इतनी ज्यादा कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, किसी को भी हाथ में पकड़ा दो मोस्ट प्रोबेबली वो अल्ट्रासाउंड कर लेगा आराम से। अच्छा जी, फिर उसके अलावा क्या है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास ये है कि यूज हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्ट्रासाउंड्स टू प्रोड्यूस मोर डिटेल्ड इमेजेस, ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल चाहिए तो यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन ऑफ गोइंग अ हायर फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऑब्वियसली एक लिमिट के अंदर ही होगा, वरना बोन्स टूटना शुरू हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, वो हमसे सब चीजें नहीं करनी। बट यू कैन यूज हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्ट्रासाउंड्स टू प्रोड्यूस मोर डिटेल्ड इमेजेस। तो बेसिकली जिसके पास जितने पैसे हैं उसको जितना डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड करवाना है वो उतना ऑप्ट कर सकता है उसके लिए, मोर डिटेल्ड इमेजेस। और मॉडर्न मेडिसिन में कलरफुल अल्ट्रासाउंड्स भी आ गए हैं, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन में यू विल हैव colorful ultrasounds. So modern medicine has introduced colorful ultrasounds. I have no idea what's the use of colorful ultrasounds, but okay, it's neat. You can see colors inside of your own body. Pretty neat. I don't think इसका कोई खास फायदा होगा, लेकिन ये है actually. And then इसके अलावा पोर्टेबल भी होते हैं ये, ठीक है जी, दे आर वेरी पोर्टेबल। इनकी कोई खासी बड़ी मशीनें नहीं है, इनको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती, तो इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर हमारे पास लास्ट आ गया कि डज नॉट कॉज डोजेज ऑफ पेशेंट, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्सन का अल्ट्रासाउंड करो तो उसको कैंसर हो जाएगा, उसमें ऐसी कोई हार्मफुल रेडिएशन वाली चीज नहीं है। डज नॉट कॉज डोजेज ऑफ पेशेंट। ये हो गए आपके जो है वो सारे एडवांटेजेस, अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, बट ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कैन नॉट प्रोड्यूस वेरी फाइन इमेजेस, इमेजेस लाइक सीटी स्कैन्स, ठीक है जी, बहुत ज्यादा फाइन नहीं दिखा सकते आपको, बिकॉज अगेन यू डू नॉट हैव दैट मच इंटेंसिटी गोइंग इन, आप पेनिट्रेटिंग पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप रिफ्लेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, साउंड इस्तेमाल कर रहे हो, साउंड इज नॉट दैट गुड टू बी यूजिंग टू स्टडी थिंग्स। दूसरी बात ये कैन नॉट बी यूज्ड टू एग्जामिन डेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो बोन्स के लिए दे विल नेवर बी यूज्ड, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या थी वो हमने डिस्कस कर ली है इन दैट क्वेश्चन। बोन को हीट अप करती हैं, बोन को तोड़ सकती हैं,
और मोस्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, और अगर कुछ ट्रांसमिट हो भी जाती है तो वो कंप्लीटली कंप्लीटली बोन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ आप स्टडी कर नहीं पाओगे बोन का वैसे भी, ठीक है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया आपका अल्ट्रासाउंड पूरा का पूरा कंप्लीट। देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस इन अल्ट्रासाउंड व्हाटसोएवर। हमने अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज पूरे पूरे डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।